हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू और मेरा नाम है मोंटो और मैं हूं आपका दोस्त थाईलैंड में। तो आज फिर से हो रही है बारिश और आज मैं आ गया हूं फिर से अपनी गाड़ी में। तो आपको स्वागत है आज एक नए दिन में, नई लोकेशन पे आज हम हैं और आज हम डिस्कस करें अपना अगला वीज़ा जो कि है नॉन इमिग्रेंट ओ वीज़ा ए कैटेगरी में। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे से बात करते रहें और आप मेरे को बताते रहें कि आप कैसा आपको मेरे वीडियो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, या फिर आप कैसी चीज़ें देखना चाहते हैं। और आप ये भी मेरे को बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो अपना कौन सी लोकेशन में जाके बनाऊँ, और आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी लोकेशन। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं उसी लोकेशन में जाके कोशिश करूँगा कि अपना अगला वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। तो ये जो नॉन इमिग्रेंट ओ वीज़ा है ए कैटेगरी, ये है वीज़ा अप्लाई करता जो लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ थाईलैंड में आके रहना चाहते हैं। सपोज़ अगर आपकी किसी थाई लड़की से मैरिज हुई है या फिर आपका कोई थाई सिटीज़न आपका डिपेंडेंट है, जैसे आपका बेटा या बेटी या और कोई डिपेंडेंट आपका है, तब आप ये वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक कैटेगरी तो फैमिली है और नॉन ओ ए में एक कैटेगरी होती है वॉलंटियर वर्क। कुछ वॉलंटियर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये वाला वीज़ा प्रोवाइड करती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में लोग आके सोशल सर्विस करते हैं, उनको भी ये वीज़ा सेम वीज़ा अप्लाई करना है। और ये वीज़ा अगेन 3 महीने का और 1 साल का होता है, लेकिन आपको पहले फ़र्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा 3 महीने का, और उसके बाद यहाँ पे आके एक्सटेंड करना पड़ेगा। सारे वीज़ाज़ कोई भी अगर आप लेते हैं उसको आप मैक्सिमम इंडिया में 3 महीने का ही मिलता है, उसके बाद उसको आपको यहाँ पे आके एक्सटेंड करना पड़ता है। बट ये ध्यान रखिए कि कोई भी वीज़ा जो आप एक कैटेगरी में ले रहे हैं वो बाद में यहाँ पे आके कैटेगरी चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि अगर आपने ये कैटेगरी का वीज़ा लेके आ गए हैं और उसके बाद आप कहेंगे मैं इसको चेंज करवा लूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर से यहाँ आना पड़ेगा नया वीज़ा लेकर। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, जो आप वीज़ा लेते हैं आप वही कैटेगरी का, अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो उसी कैटेगरी में ही एक्सटेंड होएगा। और अगर आपके पास उसके प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होएगा यहाँ पे आके, तो वो आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है, सबसे पहले तो आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कराना पड़ेगा और वो उसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसको ये भी आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपको ये वाला वीज़ा अप्लाई करना है तो। उसके अलावा आपको 2 इंच बाई 2 इंच की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको लगानी पड़ेंगी साथ में। ऑल्सो आपको अपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन की कॉपी भी इसमें लगानी पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी साथ में, जिसमें कि आप मिनिमम आपको अपना खर्चा दिखाने के लिए $700 फॉर अ सिंगल पर्सन एंड $1500 फॉर अ फैमिली आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके बैंक में ये स्टेटमेंट कैश में है और आपका बैंक में इतना बैलेंस है कि आप ये ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। और सपोज़ अगर आपकी शादी हुई है इंडिया में, अगर आपकी शादी हुई है किसी थाई सिटीज़न से, और आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं जाके नियरेस्ट थाई एम्बेसी में। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास जब आप ये वीज़ा अप्लाई करें। या तो आपकी शादी थाईलैंड में रजिस्टर हुई हो या फिर आपकी नियरेस्ट एम्बेसी में जाके, जैसे आपकी शादी कहीं मंदिर में होती है, गुरुद्वारे में होती है या कोर्ट में होती है, तो आप उसको लेके अगर आप थाईलैंड की एम्बेसी में जाएंगे वहाँ उसको वो रजिस्टर करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज आपको थाई एम्बेसी से भी मिल जाएगा, तभी आपका ये वीज़ा आपके लिए वैलिड होएगा। और जो नॉन इमिग्रेंट ओ ए वीज़ा वॉलंटियर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक अपने जो उनको एम्प्लॉय कर रही है कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनको स्पॉन्सर कर रही है, उनकी इनविटेशन लेटर ज़रूर ओरिजिनल में लगानी पड़ेगी, ये ज़रूर चाहिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज नॉन इमिग्रेंट ओ ए कैटेगरी के वीज़ा की, जो कि आपको
इसको स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं और डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं। और ये एक कैटेगरी वॉलंटियर वीज़ा की भी, वॉलंटियर जो यहाँ पे करते हैं आके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए भी होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्द ही, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली होएगा नॉन इमिग्रेंट बी, जिसमें कि हम कवर करेंगे बिज़नेस वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखा सकूं जो आपके पसंदीदा, आपके मतलब की हो और जो आपको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और दोस्तों, एक बहुत गुड न्यूज़ है आज। थाईलैंड में जो कोरोना केसेस हैं इस टाइम बहुत कम होना शुरू हो गए हैं, और इस टाइम पिछले हफ्ते जो 20,000 केसेस थे वो अब घट के रह गए हैं अबाउट 14,000 एवरी डे। और मेरे जो सुनने में आया है कि 1 अक्टूबर से थाईलैंड ने अपना लॉकडाउन बंद करना, ओपन करना शुरू कर दिया है, और 1 अक्टूबर से फुली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट के लिए थाईलैंड अपने सारे एयरपोर्ट्स खोलने वाला है। जो लेटेस्ट मेरे पास न्यूज़ है, बट कंफर्म नहीं है, बट मेरे जान पहचान के लोगों से मैंने सुना है वो यही है कि 1 अक्टूबर से हो सकता है कि सारे एयरपोर्ट्स पे जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट हैं उनके लिए एंट्री चालू हो जाएगी थाईलैंड में मोस्ट प्रॉब्ली। तो प्लीज़ आप तैयारी कर लीजिए, जल्दी ही ये यहाँ पे खुलने वाला है। और क्योंकि इतनी इकॉनमी स्लम में जा रही है, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसको ओपन किया जाए और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आ सकें और इन्जॉय कर सकें थाईलैंड में, और मेरे को भी मिल सकें। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जल्दी आएँ थाईलैंड। Of our